हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं स्टूडियो में क्लास 6 हिंदी मलाहार चैप्टर 13 जिसका नाम है पेड़ की बात। पेड़ की बात। तो आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या करने वाला हूँ। आइए समझते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि पेड़ की बात यह पाठ क्या है। यह पाठ एक निबंध है, ठीक ना। यह पाठ क्या है? यह पाठ एक निबंध है और इस पाठ के जो लेखक हैं, ठीक ना, पेड़ की बात पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र बसु। कौन है लेखक? जगदीश चंद्र बसु। पेड़ की बात पाठ एक निबंध है और निबंध के लेखक हैं जगदीश चंद्र बसु, ठीक ना। अब हम लोग इस पाठ को बड़े ध्यान से समझेंगे कि इस पाठ के माध्यम से हमें लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो पाठ के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं, ठीक ना। जैसे कि कह रहा है यहाँ पहले, क्या आपने कभी कोई बीज बोया है, ठीक ना। बीज मतलब होता है जिससे कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, खिलते हैं, ठीक ना। अगर तुम लोग में से कोई भी कभी कोई बीज बोया है, ठीक ना, तो उसके बारे में इसमें थोड़ा जानकारी दिया गया। बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत ही रोचक होती है, ठीक ना। बीज से जो पेड़ बनता है, ये मतलब कोई बीज रोप दिए, उससे जो पेड़ बनता है इसका कहानी क्या है, बहुत ही रोचक होता है। कैसे अंकुर फूटता है, पहले बीज पहले क्या होता है, फूटता है, ठीक ना। फिर उससे छोटा क्या निकलता है, पौधा निकलता है। फिर धीरे धीरे पौधा बढ़ता है, ठीक ना। फिर बड़ा बन जाता है। आइए इस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पेड़ की बात इसमें दिया गया है। तो बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे, ठीक ना। लेखक कह रहे हैं कि बहुत दिनों तक जो है मिट्टी के नीचे क्या रहे, बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया, ठीक ना। मिट्टी के नीचे बीज को दबा दिया गया था। महीना बीतता गया। क्या होता गया, महीना का महीना निकलता गया, ठीक ना। सर्दियों के बाद वसंत आया। सर्दी ऋतु में ही, ठंड के मौसम में ही क्या किया गया था, बीज को पौधे के नीचे रोपा गया था, ठीक ना। अब कौन सा ऋतु आ गया, वसंत ऋतु आ गया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2 या 3 दिन पानी बरसा, ठीक ना। कि फिर वर्षा का भी मौसम आ गया। वसंत के बाद फिर क्या आ गया, वर्षा का मौसम आ गया। 2-3 दिन पानी भी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी। अब बीज को और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी। अब उसको मिट्टी से बाहर आना था। मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा है, और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो, ठीक ना। इस प्रकार बीज जो है क्या बाहर उठा। इस प्रकार बीज बाहर उठा। जैसे मान के चलो कोई क्या कहता है कि जैसे मान के चलो बच्चा जैसे पुकार रहा है, आओ बेटे उठ जाओ, अब क्या करो, उठ जाओ, सुबह हो गया, बहुत सो लिया, अब क्या करो, उठ जाओ। भाई इसको जैसे ऐसे पुकारेंगे, सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, जरा सूरज की रोशनी तो देख लो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला, ठीक ना। पहले बीज से कितना पत्ता निकला, बहुत छोटा पतला कोमल सा 2 क्या निकला, पत्ता निकला, ठीक है। वहां से अंकुर फूटा और बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूत से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा, ठीक ना। यहाँ 2 पत्ता का फूटा अंकुर का, बीज से 2 को। एगो नीचे मट्टी में गड़ गया जो जड़ बना, ठीक ना। एगो ऊपर क्या हुआ, ऊपर उठा मिट्टी के ऊपर। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है, ठीक ना। ताकि कभी तुमने कोई अंकुर को उठते हुए देखा है? जैसे कोई छोटा बच्चा जो है, ठीक ना, जैसे सुबह उसको जगाया जाता है तो जो एक बार हड़बड़ा के उठता है, ठीक ना, क्या हो गया और क्या कहता है, फिर जो रोने लगता है ना, क्या करने लगता है, रोने लगता है कि हमको काहे जगा दिया, क्या हो गया। इसी प्रकार कुछ अंकुर भी उठ के नया दुनिया को, रंगीन दुनिया को देखने लगा, ठीक ना। पहले वो धरती के अंदर था, केवल अंधेरा ही देख रहा था, ठीक ना। अब क्या देखने लगा, अब वो जो बाहरी दुनिया को, रंगीन दुनिया को देखने लगा। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़, जो ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं, ठीक ना। अंकुर 2 भागों में बट गया। एक भाग कहाँ चला गया, माटी के नीचे गया ना। मिट्टी का नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। जो भाग मिट्टी के ऊपर निकला वो क्या कहलाता है, वो तना कहलाता है, ठीक ना। सभी पेड़ पौधे में जड़ या तना, ये 2 भाग मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी पेड़ पौधा हो, चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो, कितना छोटा ही क्यों ना हो, जड़ और तना तो मिलेगा। क्योंकि धरती के अंदर जो गड़ा है वो जड़ है, जो ऊपर है वो क्या है, तना है। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह की ही रखो,
जड़ नीचे की ओर जाएगी और तना ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है ना। पेड़ पौधे तुम कैसे भी रखो, चाहे तुम उसका देखभाल करो, ठीक है ना, या मिट्टी उट्टी गाड़ के दो, कैसे भी रखो, उसका जड़ कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और तना कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। एक गमले में पौधा था, परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाया दिया। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटक रहा था और जड़ ऊपर, ठीक है ना। क्या क्या गमला था, गमला में पौधा था, उसको कुछ चेक करने के लिए गमला को ऐसे लटका दिया, ठीक है ना। अब पौधा का सिर कहाँ हो गया, नीचे हो गया ना, तना कहाँ हो गया, नीचे, और जड़ कहाँ हो गया, ऊपर, क्योंकि ये गमला ऐसे होता है ना, ऐसे लटका दिया रस्सी लेकर बांध के, तो मुंह हो गया नीचे और जड़ हो गया ऊपर। एक दो दिन बाद ये क्या देखता हूँ कि जैसे पौधा को भी सब भेद मालूम हो गया हो, उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठ आई तथा जड़ घूम कर नीचे की ओर लटक गई, ठीक ना। कहता है कि जैसे कि पौधा को पता चल गया कि हम उसको उल्टा लटका है, पौधा क्या पता चल गया, हम उसको उल्टा लटका ना। हम लोग लाख प्रयास किए कि वो जो तना जो है, तना का ऐसे उल्टा लटका है, तना कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, उल्टा लटका है ना, तना और पत्ता कहाँ रहेगा, नीचे, जड़ तो ऊपर चला गया, ठीक ना। पत्ता को ये बात पता चल गया, पेड़ को ये बात क्या चल गया, पौधा को, पेड़ पौधा की बात पता चल गया, हमको उल्टा लटकाया गया। ये नीचे का तना तो ये ऐसे करके मुड़ के कहाँ जाने लगा, ऊपर जाने लगा, ठीक ना। ऊपर जड़ जो था, वो जड़ मिट्टी से उखड़ के ऐसे लटक के कहाँ आने लगा, नीचे आने लगा। पेड़ पौधा चाहे तुम नीचे गाड़ के रखो, चाहे ऊपर इसलिए उल्टा लटका के रखो, जड़ हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, तना कहाँ रहेगा, ऊपर, ठीक ना। तो इसको ये पेड़, ये पौधा है ना, इसको ऐसे लटकाया गया, ऐसे लटका दिया गया, ये भी ऐसे मुड़ के कहाँ जाने लगा, ऐसे ऊपर जाने लगा। जड़ में जो गड़ा हुआ ये लटक के नीचे लटकने लगा, ठीक ना। यानी जड़ नीचे ही होता है हमेशा, चाहे कैसे भी रखो। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काट कर बोई होगी, ठीक ना। बोला तुम लोग कई बार क्या किए होंगे, सर्दी में मूली बोया होगा, मूली मतलब क्या रेडिस यानी, ठीक ना, मूली को बोया होगा। देखा होगा पहले पत्ते वो फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उड़ जाते, ठीक ना। तो मूली में क्या देखते हैं कि पत्ता और फूल पहले कहाँ रहता है, नीचे, कुछ दिन बाद क्या देखते हैं, पत्ता और फूल कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे भोजन नहीं खाते हैं, हम जैसे भोजन खाते हैं, पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, भोजन खाते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं, ठीक है। कहते हैं हमारे क्या हैं, दांत हैं, हम इंसान के क्या हैं, दांत हैं, इसलिए हम इंसान जो है कठोर से कठोर जो है क्या करते हैं, भोजन को खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते हैं, वे केवल दूध पी सकते हैं, अगर जिन बच्चों के दांत नहीं होते वो क्या करते हैं, दूध पीते हैं। पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं, ना। पेड़ पौधा का भी दांत नहीं होता है, ये वो तरल मतलब पानी वाला चीज, वायु मतलब हवा, ठीक ना। जमीन के अंदर से जड़ के माध्यम से क्या खींचता है, लिक्विड खींचता है, यानी पानी वगैरह खींचता है, ठीक ना। और वातावरण से क्या ले लेता है, हवा लेता है, और उसी से अपना क्या करता है, भोजन करता है। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं, रसपान वही मतलब कि पानी वगैरह खींचते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। चीनी में जब पानी डालते हैं या पानी में जब चीनी डालते हैं, चीनी क्या हो जाता है, गल जाता है, ठीक ना। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। मिट्टी का भी ढेला यदि ढेला लेते हैं, पानी उसको डालते हैं, ऐसे मिलाने पर क्या होता है, ढेला गल के अथी हो जाता है, महीन कण बन जाता है ना, पाउडर जैसा महीन हो जाता है। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं, ठीक ना। लेकिन मिट्टी में जो पानी मिला हुआ है, पेड़ पौधे पानी जो पड़ता है वर्षा के द्वारा, वो सब पानी मिट्टी में क्या हो जाता है, जाके मिल जाता है ना। ऐसे पानी पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी तरफ जड़ के माध्यम से सोखते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाते हैं, मतलब पेड़ क्या हो जाता है, सूख जाते हैं पूरा, ठीक ना, जब पानी नहीं मिलता है तो। सूक्ष्मदर्शी या अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से जो है छोटे से छोटे पदार्थ को खोलकर बड़ा करके देखा जा सकता है। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करने पर देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं, ठीक है। जब उसको सूक्ष्मदर्शी से जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पता चला पेड़ में एक दो नहीं बल्कि हजारों क्या हैं, नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है, ठीक है। इसी सब जो नल के द्वारा मिट्टी से पानी क्या होता है, पूरे पेड़ के अंदर जाता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं, ठीक ना। पत्ते में जो है, पेड़ के पत्ते में बहुत क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं। उस छेद को हम लोग कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। उसी रंध्र के माध्यम से वो बाहर से सांस लेते हैं।
सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत ना हो तब वे अपने ना होठ बंद हो जाते हैं, ठीक है। जब जब उसको भोजन नहीं खाना होता है तो पत्ता का जो रंध्र होता है, ठीक ना, उसका जो मुंह खुला हुआ अपने आप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं, ठीक ना। तो जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, जब उसमें जब सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर से विषैला हवा, गंदा हवा कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। जैसे मान लो कि चलो सांस छोड़े तो हमारे बॉडी में जितना गंदगी था वो गंदा हवा कहाँ निकला, बाहर निकला, ठीक ना। और इस गंदे हवा को हम लोग कहते हैं अंगारक। क्या कहते हैं, अंगारक। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके मर जाते, ठीक ना। तो ये जो हवा हम लोग छोड़ते हैं ये पृथ्वी पर जमा हो जाता तो जीव जंतु क्या करते हैं, इस हवा को ही सांस में लेके क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन जरा विधता की चमत्कार तो देखो, जो जीव जंतुओं के लिए जहर है पेड़ पौधे उसी का सेवन करके पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं, ठीक ना। जो अंगारक हमारे लिए क्या जहर है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसको सांस में लेकर उसका सेवन करते हैं, ठीक ना, और पूरे वातावरण को क्या करते हैं, शुद्ध कर देते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःशेष करके डालते हैं, ठीक ना। जब सूर्य का प्रकाश उसे पड़ता है, वो जो अंगारक वायु सांस में ली है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड सांस में ली है, ठीक ना, उसको क्या करते हैं, पूरा फ्रेश करते हैं, फ्रेश करके फिर वो हवा छोड़ते हैं, फिर वो हवा हम लोग सांस में लेते हैं। फिर हम लोग गंदा हवा छोड़ते हैं, उसको पेड़ पौधा लेता है, उसको साफ करता है, क्या करता है, साफ करता है, वो साफ हवा देता है, फिर हम लोग उसको सांस में लेते हैं। और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, पेड़ पौधे क्या चाहिए, रोशनी चाहिए, धूप चाहिए। ठंडा में कोई पेड़ पौधा नहीं खिलता है। पेड़ पौधा कहाँ रहना पसंद करता है, धूप में रहना पसंद करता है, ठीक ना। प्रकाश ना मिलने पर ये बच नहीं सकते हैं। रोशनी जब नहीं मिलता, धूप जब नहीं मिलता, तब हरे भरे पेड़ पौधे भी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। पेड़ पौधों की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए, ठीक ना। किसी तरह क्या हो जाए, थोड़ा सा प्रकाश भी, उसको थोड़ा सा रोशनी भी मिल जाए, उसका यही कोशिश रहता है, ठीक ना। तो उसका यही सोच है, हमें जैसे भी हो कहीं से थोड़ा सा क्या मिल जाए, रोशनी मिल जाए, धूप मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां और डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही, ना। यदि कोई पेड़ पौधा को जो गमला में लगा के खिड़की के पास रखते हैं, ठीक ना, तो वो पौधा उसी तरफ झुकता है जिधर से रोशनी आता है। खिड़की के जिस हिस्से से रोशनी आता है, पौधा उसी क्या हो जाता है, झुक जाता है, ठीक ना। वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपेट ले, ना। जब बड़ा बड़ा जंगल जाते हैं तो पौधा सब जो है एक से एक बड़ा पेड़ पौधा मिलता है, ना, ये उससे बड़ा। इसका मतलब कैसा महसूस होता है, ऐसा देखने में लगता है कि सब पौधा अपना मुंह खड़ा कर रहा है कि जैसे धूप निकला कौन पहले उसको पहले लेगा, कौन पहले उसको लेगा, ठीक ना। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएगी, इसलिए वे पेड़ से लिपटी हुई रहती है, निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती है, ठीक ना। बेल लताएं जिसको हम लत्ती कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, किसी सपोर्ट के माध्यम से लतरते हैं, ना। या तो दूसरे पेड़ पे लतर जाते हैं, या किसी कोई सपोर्ट करची वगैरह देते हैं उस पर लतरते हैं, या किसी घर पे लतरते हैं, ठीक ना। वो भी क्या करते हैं, अगर ऐसे जमीन पे रहे तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। इसलिए किसी पेड़ के माध्यम से लतर के वो कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर धूप को खींच के वो सांस लेते हैं, मतलब कि प्रकाश में रहते हैं, ठीक ना। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है, ठीक ना। इतना तक बताने के बाद ये पता चल गया होगा कि प्रकाश यानी रोशनी जो हमारे लिए क्या एक मूल मंत्र है। सूर्य किरणें का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। पेड़ पौधों के रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध होती है। पेड़ पौधे कण कण में पूरा हर जगह पूरे कण कण में सूर्य की रोशनी पूरा क्या आता है, विद्यमान रहता है। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश वो ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ऊर्जा ही है, ठीक ना। जब हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो जब जो कोई भी चीज़ को जलाते हैं, ठीक ना, तो जलाने पर जो ऊर्जा बाहर निकलती है, जो गर्मी बाहर निकलता है, वो क्या है, सूर्य का प्रकाश ही है, जो कि पेड़ पौधा अपने अंदर जमा करके रखा था पहले। पेड़ पौधे वो समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल में है। पशु डोंगर पेड़ पौधा या हरियाली खाकर अपने प्राण का निर्वाह करते हैं, ठीक ना। पेड़ पौधा क्या चाहते हैं, ठीक ना, कि हमें क्या करें, सब हरियाली को हथियाले, मतलब कि पूरा हरियाली कौन फैलाता है, पेड़ पौधा फैलाता है। हरियाली कौन फैलाता है, पेड़ पौधे फैलाते हैं, ठीक ना।
पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है, ठीक ना। ये पेड़ पौधा से सूर्य का प्रकाश हमारे जीव जंतु के शरीर में प्रवेश करता है। तो वो जो पेड़ पौधा हमारा जो फल दिया, जो सब्जी दिया, जो अनाज दिया, जो भी चीज़ दिया, उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, खाते हैं। उसके माध्यम से जो है सूर्य का प्रकाश हमारे बॉडी में क्या करता है, प्रवेश करता है। क्योंकि जो उसका अनाज था, जो सब्जी, जो फल था, वो क्या किया था, अपने अंदर सूर्य के प्रकाश को खींच के जमा रखा था। अनाज व सब्जी ना खाने पर हम भी बच नहीं सकते हैं। सोच कर देखो कि हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित है, ठीक ना। अगर सोचो कि हम भी किस पे निर्भर हैं, सूर्य के प्रकाश पे। किस पे निर्भर हैं, सूर्य के प्रकाश पे। क्योंकि यदि अनाज, फल, सब्जी ये सब नहीं खाएंगे तो हम लोग क्या जिंदा रह पाएंगे, नहीं। उसमें क्या है, सूर्य का प्रकाश जो है ना समाया हुआ है। कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, ठीक ना, जो मुश्किल से 8 महीना, 9 महीना, साल भर जिंदा रहते हैं और वो मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र है, मतलब अपना छोटा सा पौधा क्या होता है, छोड़ देता है। बीज ही उनकी संतान है। पेड़ की संतान कौन होती है, बीज, यानी बीज उसका बेटा हुआ, ठीक ना। बीज की सुरक्षा वो सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करते हैं। बीज को वो किससे घेर के रखते हैं, फूल के पत्ते से क्या करते हैं, इसे ढक के रखते हैं, घेर के रखते हैं, ताकि कोई इसका क्या करे, ठीक ना, कोई इसको तोड़ के इधर ना फेंक दे। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है। जब पेड़ में पूरा फूल आ जाता है, हर जगह पेड़ बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। जैसे फूल के बहाने स्वयं हंस रहा, ठीक ना। ये एक फूल दूसरे फूल को देख के क्या कर रहा है, हंस रहा। ऐसा हमें जब पेड़ों में फूल देखने पर महसूस होता है। फूल की तरह सुंदर चीज़ और क्या है, जरा सोचो कि पेड़ तो मटमैली माटी से है, ठीक ना। ठीक ना, क्या बोला गया यहाँ पे, जरा सोचो फूल के जैसा सुंदर और क्या होता है। तुमने कथा तो सुनी होगी, ठीक ना। स्पर्श मणि की अर्थात पारस पत्थर जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ठीक ना। एक कहानी, कविता में कहानी सुनी होगी कि पारस मणि से क्या होता है, लोहा भी क्या बन जाता है, सोना बन जाता है, यानी कि पारस पत्थर यदि लोहा में सटाया जाए, लोहा क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। हम लोग कहानी में सुने हैं, ठीक ना। मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है। माँ की ममता क्या है, वह मणि है। संतान पर स्नेह न्योछावर करते फूल खिलखिला उठते, ठीक ना। कि जब अपने बेटे पर जो है वो प्रेम दिखाते हैं, स्नेह दिखाते हैं, वो भी क्या करते हैं, पूरा खुशी से खिलखिला जाते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं, ठीक ना। जब ममता का स्पर्श मिलता है तो माटी व अंगार भी क्या बन जाते हैं, फूल बन जाते हैं। पेड़ पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है, ठीक ना। जब पेड़ पर यदि मुस्कुराते हुए फूल को देखते हैं, हमें क्या मिलता है, बहुत खुशी मिलता है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते होंगे, ऐसा नहीं खाली हम खुश होते हैं, पेड़ पौधे भी अपने फूल को देख के क्या होते होंगे, खुश होते होंगे। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बंधुत्व को बुलाते हैं। जब फूलों का मौसम आता है, जब फूल पेड़ में लगते हैं, पेड़ पौधे भी अपने बंधु को या दोस्त वगैरह को बुलाते होंगे, ठीक ना। स्नेह शक्ति के वाणी में पुकार सकते होंगे, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। कहते होंगे कि मेरे बंधु, मेरे मित्र, तुम लोग कहाँ हो, आज मेरे घर आओ। ये रंगीन पंखुड़ियाँ दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी और तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता, ठीक है। मधुमक्खी और तितली जो है, इसका पेड़ पौधे से बहुत घना संबंध है, बहुत क्या घना संबंध है। वे दल बल सहित फूल देखने आती है। मधुमक्खी पर टीम लेकर, पूरी टीम लेकर क्या करती है, मधुमक्खी तितली फूल को देखने आती है। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं। कुछ कीट पतंग, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक ना, वो क्या करते हैं, पक्षी के डर से बाहर नहीं निकलते हैं कि पक्षी उसको क्या करेंगे, खा जाएंगे। इसलिए रात का अंधेरा गिरने तक वे छिपे रहते हैं। तो शाम होते बुलाने की खातिर फूल के चारों ओर वो सुगंध फैला देते हैं, ठीक ना। शाम जैसे होता है और फूल के चारों तरफ वो जाके मंडराते रहते हैं। वृक्ष अपने फूल में शहद का संचयन करते हैं, ठीक ना। पेड़ पौधे अपने फूल में क्या जमा करते हैं, शहद जमा करते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती है, उस शहद को क्या करती है, चूसती है, ठीक ना। मधुमक्खी का आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। मधुमक्खी जब आती है तो केवल मधुमक्खी ही उसका फूलों का रस नहीं लेती, बल्कि वृक्ष का भी, पेड़ पौधे का भी क्या होता है, उपकार होता है, ठीक ना। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। फूल में क्या होता है, परागकण होता है। फूल में क्या होता है, परागकण, ठीक ना। मधुमक्खी एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती है, एक फूल के परागकण को दूसरे फूल तक ले जाती है। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। जब तक परागकण नहीं होगा, ठीक ना, बीज पक
नहीं सकता। इस प्रकार फूल में बीज फलता है, अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है, ठीक ना। फूल के अंदर क्या रहता है, बीज रहता है, और वो अपने शरीर का यानी कि फूल का रस पिला के बीजों को संभाल के रखती है, ठीक ना। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं रहा। तो हम तो क्या किए हैं, हम जो है बीज तैयार कर लिए हैं, हम मर भी जाएंगे तो बीज के माध्यम से दूसरा पौधा क्या होगा, आ जाएगा, ठीक ना। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था अब वह बिल्कुल सूख गया है, ठीक ना। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था वो अब क्या हो गया है, सूख गया है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी, ठीक ना। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते, क्रीड़ा मतलब खेल खेलते हैं, कि पत्ते हवा के साथ क्या करते हैं, खेल खेलते हैं, क्योंकि हवा जब चलता है पत्ता सब पत्ता क्या होता है, हिलता डोलता है। छोटी छोटी डालियाँ ताल ताल पर नाचती है। जो छोटे जो पतले पतले डाली होते हैं ना, वो डाली क्या करते हैं, ठीक ना, वो डाली भी हवा में से क्या करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, ठीक ना। डाली भी क्या करते हैं, हवा में नाचने लगते हैं। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता, मतलब पेड़ सूख गया, वो हवा नहीं सह सकता, और हवा में क्या होता है, टूटकर गिर जाता है। हवा का बस एक थपेरा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है, और वो क्या होता है, टूट के गिर जाता है। एक एक करके सभी डालियां टूट जाती है। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि से गिर जाता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाते हैं, ठीक ना। ये पूरे संतान के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करते हैं और वृक्ष क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक ना। इसी तरह ये चैप्टर खत्म हो गया। आज मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।